हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया था, उसमें जो पहला टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला संगठन है, इसमें दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का एक संयुक्त संगठन है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन से द्वीप पर है? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन से द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय पूछ सकता है यूपी पुलिस में। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 24 अक्टूबर 1945। स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य देश थे। हालांकि ये आपसे इतना कुछ पूछेगा नहीं। इसकी भाषाएं पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाओं की मान्यता है। एक तो फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश। कितनी है? 6 भाषाओं की मान्यता है संयुक्त राष्ट्र में। फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश। आगे देखते हैं वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं। 193 193 193 सदस्य देश हैं। और 193वां सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र का, वो है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है इसके स्थापना दिवस पे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र नामकरण किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था। इसका ध्वज वगैरह देख लेना आप, वैसे इतना कुछ पूछेगा नहीं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, ये पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? नीदरलैंड की द हेग सिटी में। नीदरलैंड की द हेग सिटी में स्थित है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क सिटी में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद इन सभी के सचिवालय स्थित हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद के कार्यों का परिचालन निलंबित कर दिया गया। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली। विश्व की लघु संसद भी इसको कहा जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। नियमित सत्र के आयोजन के समय महासभा द्वारा एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। छोड़ दीजिए इसे, महासभा का नियमित सत्र छोड़ो इसे। आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। केवल यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। वीटो पावर क्या होती है? किसी विषय पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति को आम सहमति तथा असहमति को निषेध अधिकार वीटो पावर कहा जाता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और जिसके पास जो होती है, इन 5 सदस्यों के पास में वीटो पावर का अधिकार होता है। यानी वीटो पावर है इनके पास में। अगर कोई भी निर्णय या कोई भी ऐसा विषय पर, सुरक्षा विषय से जुड़ा कोई भी निर्णय होता है, उस पर निर्णय लेना होता है, तो किसी भी एक देश ने अगर निषेध अधिकार लगा दिया यानी वीटो पावर लगा दी, तो उस निर्णय को असेंबली में पास नहीं किया जा सकता।
जैसे अभी हाल ही में फ़िलिस्तीन इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है, तो उसे रोकने के लिए, युद्ध विराम के लिए अभी संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था उसे रोकने के लिए, लेकिन उसे उन 4 देशों ने तो सहमति दे दी उसे रोकने के लिए, लेकिन एक ने, जो यूएसए है, यूएसए ने अपनी सहमति नहीं दी थी, उसने वीटो पावर लगा दी थी, जिस कारण वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है इसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। तो पूछ सकता है यूपी पुलिस में कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। तो ये 5 के पास नाम याद होने चाहिए। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक ट्रिक है एफ रेस, याद रख लेना, एफ रेस। एफ फॉर फ्रांस, आर फॉर रसिया, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना और ई फॉर इंग्लैंड। तो ये 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। तो ये भी याद रखना कि जो अस्थायी सदस्य चुन के आते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुन के आते हैं, 2 वर्षों के लिए। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के साथ ही 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है ये। इसका मुख्यालय कहाँ बताया मैंने आपको? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। तो ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो जज होते हैं वो कितने होते हैं? 15 होती हैं। किसी भी सदस्य देश से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं होते, यानी एक सदस्य देश से केवल एक ही न्यायाधीश होगा। अवधि क्या होती है इनकी? न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है और प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब 9 वर्ष के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त हुआ, अगले और प्रत्येक 3 वर्ष बाद, यानी हर 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश नए आ जाएंगे और 5 निकल जाएंगे हर 3 वर्ष में। आगे देखते हैं। न्यायाधीश अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष पद पर 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष पद के लिए 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम कोरम संख्या कितनी है? 9। अगर किसी मामले पर कार्यवाही शुरू करनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो टोटल कोरम कितना होना चाहिए? 9 सदस्यों का होना चाहिए। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक 4 भारतीय न्यायाधीश बन चुके हैं। जो पहले बने थे 1952 से 53 में बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश थे भारत के। दूसरे बने थे नागेंद्र सिंह, न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 1973 से 1988। दूसरे याद रखना, नागेंद्र सिंह पहले थे बेनेगल नरसिंह राव। और तीसरे बने थे रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 के बीच में, रघुनंदन स्वरूप पाठक। और चौथे बने हैं 2012 से अब तक हैं दलबीर भंडारी। तो बेनेगल नरसिंह राव पहले थे। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे भारत के? बेनेगल नरसिंह राव। दूसरे नागेंद्र सिंह, तीसरे रघुनंदन स्वरूप पाठक और चौथे दलबीर भंडारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पहले महासचिव थे वो 1946 से 1952 के बीच कौन रहे? त्रिगवेली। तो पहले याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के। और अब के याद रखना, नोबे महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और ये जनवरी 2017 से अब तक हैं, वर्तमान तक। तो नोबे महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और जो पहले थे वो थे त्रिगवेली। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, यूनाइटेड नेशन सिस्टम, UN, यानी UN के अंडर में कौन कौन सी एजेंसीज और संगठन काम करते हैं वो सभी दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे UNDP, UN हैबिटेट, UNEP, यूनिसेफ, UNFPA, WFP, ये सब देख लेना आप। ये एजेंसीज हैं जो इसके अंडर में काम करती हैं। आगे चलते हैं। फंड और कार्यक्रम। पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी, USA में। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1966 में।
66। क्या करता है? इसका कार्य है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की सहायता करना। अगला है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 190 देशों एवं प्रदेशों में बच्चों के जीवन एवं अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बचपन से किशोरावस्था तक उनके क्षमता को पूर्ण करने में सहायता की भूमिका निभाता है। तो यूनिसेफ का कार्य क्या है? बच्चों के लिए, बच्चों और उनके बच्चों के कल्याण और उनमें क्षमता विकसित करने का इसका कार्य है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। 190 देश शामिल हैं इसमें और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। आगे चलते हैं। अगला है यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? WFP का रोम, इटली के रोम में। कैसे याद करेंगे? खाद्य, जब खाद्य की हमें भूख लगती है ना, तो हमारा रोम रोम कहता है कि खाना लाओ खाना लाओ। रोम रोम, जब खाद्य मतलब खाद्य होता है खाने से, मतलब खाद्य पदार्थों की जब भूख लगती है तो रोम रोम बोलता है हमारा खाना लाओ खाना लाओ। तो इटली में इसका मुख्यालय है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का प्रथम विकास कार्यक्रम हुआ था 1963 में सूडान में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। स्थापना याद रख लेना और मुख्यालय। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। 2020 में इसे नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। उद्देश्य क्या है इसका? भूख और कुपोषण को मिटाना। 1961 में स्थापना हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये इसने गलत लिख दिया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लिख दिया है यहाँ पर भी, और इंग्लिश में कुछ और लिख दिया है। इसका होगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कर लेना। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है इसने। ये होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। मुख्यालय है केनिया की राजधानी नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, ये संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्यरत स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए छोड़िए इसे। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम, UN हैबिटेट, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर लेना, फिर भी देख लेना। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी रोम में। और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्थित है इटली की राजधानी रोम में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करना। सदस्य देश हैं 195, 194 देश और एक यूरोपीय संघ। 194 देश शामिल हैं इसमें और एक यूरोपीय संघ। 1945 में स्थापना हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा की मॉन्ट्रियल में। स्थापना हुई थी 1947 में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थापना हुई थी 1919 में। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में और मुख्यालय जिनेवा में है। UN की एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। 187 सदस्य देश हैं इसमें शामिल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, IFAD,
अगला है इफाड, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1966 में हुई थी और मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। उद्देश्य क्या है? गरीबी में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरण स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। यूनिडो का मुख्यालय वियना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। सदस्यों की संख्या 190 है और 190वां देश कौन सा है? अंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश है अंडोरा। अंडोरा कहाँ स्थित है? यूरोप में। अंडोरा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है, पूछा जाता है ये भी। आगे देखते हैं विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में और UNWTO के रूप में स्थापना हुई थी 1970 में। 1970। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मुख्यालय वर्न में। वर्न पोस्टल यूनियन मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के वर्न में, स्विट्जरलैंड की सिटी वर्न में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक समूह में 5 संगठन हैं। वर्ल्ड बैंक समूह में कितने संगठन हैं? 5। कौन कौन से? पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IVRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में। कार्य क्या है? विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, यानी डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए ऋण देता है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1948 में। WHO सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है। तो इसे देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1944 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कार्य क्या है? विकास हेतु ऋण देना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ वाशिंगटन DC। विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1950 में। इससे पहले IMO था, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इसे याद रखना, विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1950 में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ये निजी कार्य के लिए ऋण देने का कार्य करता है। अगला है UNAIDS। UNAIDS HIV और एड्स के लिए संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं UNIDIR। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान निशस्त्रीकरण एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, ये इंपॉर्टेंट है। विपो का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसमें 193 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। बौद्धिक संपदा सेवाओं जैसे नीतियाँ, सूचना एवं सहयोग हेतु वैश्विक मंच है विपो। मुख्यालय कहाँ पर है विपो का?
जिनेवा में 1967 में स्थापना हुई थी। अगला है UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए हाई कमिश्नर, विश्व में शरणार्थियों का संरक्षण एवं पुनर्वास में सहायक है। मुख्यालय जिनेवा में, UNHCR का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अधिकतर मुख्यालय जिनेवा में ही मिलेंगे। स्थापना हुई थी 1865 में। UN वुमेन, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए विशिष्ट रूप से कार्यरत। मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यरत संस्था। 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को। अब देख लेते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, CTBTO। उद्देश्य नाभिकीय विस्फोट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। मुख्यालय वियना में है। हस्ताक्षर के लिए प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर 1996 को। संधि से नहीं जुड़े देश, ऐसे देश जिन्होंने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर, तो उनमें शामिल है चीन, मिस्र, भारत भी शामिल है, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 8 देशों ने अभी तक CTBTO पर साइन नहीं किए हैं, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो सभी पर लागू नहीं होती हैं। बताया जाता है कि ये जो CTBTO है ये केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देती है जो पहले से परमाणु संपन्न थे, और जो नए देश परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं उन्हें बनाने से रोकती है। तो इसमें शामिल हैं, जो इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिन्होंने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो उनमें से ऑप्शन देकर वो आपको पूछ सकता है वो कौन कौन सी हैं। चीन है, मिस्र है, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें 164 देश हैं। 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। UNFCCC का सचिवालय कहाँ पर है? वोन में, जर्मनी के वोन में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को देशों द्वारा अंगीकृत करना। UNFCCC की फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका मुख्यालय जर्मनी के बोन में स्थित है। ये याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। किसने अंगीकृत किया था? UNFCCC ने। 2015 में पेरिस समझौता हुआ। 2015 में पेरिस समझौता। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC का मुख्यालय भी जिनेवा में है। व्यापार से संबंधित कोई भी आ जाए जिनेवा होगा उसका मुख्यालय। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जिनेवा में ही मुख्यालय है। 1964 में स्थापना हुई थी। IOM, इसका मुख्यालय है ग्रैंड सैकोनेस, स्विट्जरलैंड में। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रैंड सैकोनेस IOM, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला याद करना है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, मुख्यालय है द हेग में। स्थापना हुई थी रासायनिक हथियार कन्वेंशन के 29 अप्रैल 1997 से लागू होने के साथ। लक्ष्य क्या है? रासायनिक हथियार मुक्त विश्व बनाना। द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब कुछ संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप दे रखे हैं, जैसे UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ लेता है। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। मुख्यालय इसका केनिया की राजधानी नैरोबी में है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। CTVTO की फुल फॉर्म प्रीपेरेटरी कमीशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। UN हैबिटेट की यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। FAO की फुल फॉर्म होगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। IVRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IVRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विपो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। वैसे ही SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इम्पोर्टेंट है। और UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजिस, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन। विश्व के प्रमुख संगठन अन्य देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रों का मंडल। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है, यानी ऐसे देश जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे उन्हें कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। 1947 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 1947 में 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल की घोषणा की गई। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? 56। इसका मुख्यालय है लंदन में। तो इसमें केवल दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1926 में, और इसका मुख्यालय है लंदन में। आगे देखते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। रोम की संधि के द्वारा यूरोप के इनर 6 देशों फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ही आगे चलकर यूरोपीय संघ नाम दिया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। 27 देश हैं इसमें। तो ये याद रखने लायक केवल इसमें 2 बातें हैं। मुख्यालय कहाँ पर है यूरोपीय यूनियन का? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और कितने सदस्य देश हैं इसमें? 27। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ। यूरो। यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्टोनिया, लाटविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया, स्लोवेनिया में यूरो मुद्रा प्रचलित है। यानी जो 19 देश हैं यूरोपीय संघ में शामिल, उसमें यूरो मुद्रा प्रचलित है, जबकि इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? 27। आगे देखते हैं नाटो,
नाटो इम्पोर्टेंट हो जाता है, चर्चा में रहता है। इसकी फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। नाटो के स्वतंत्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 सदस्य देश हैं इसमें। और 30वां जो सदस्य देश है वो है नॉर्थ मैसिडोनिया 30वां सदस्य देश है। नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध शस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है। अभी जो रूस यूक्रेन वॉर चल रही है वो यही तो कारण है। यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसका एक कारण यह भी है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। आगे देखते हैं यूरोपीय संघ के संगठन। अगले कुछ संगठन दे रखे हैं और उनके मुख्यालय। जैसे ब्रुसेल्स में किस किस संगठन का मुख्यालय है? यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय परिषद का भी, यूरोपीय संघ की परिषद का भी, और यूरोपीय संसद का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। आगे देखते हैं यूरोपीय संघ का न्यायालय कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में। ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की फुल फॉर्म याद कर लेना, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इससे पहले कहाँ था? जिनेवा में। वर्तमान याद रखना वियना में है ओपेक का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में बगदाद में। सितंबर 1960 बगदाद में। 5 संस्थापक सदस्य हैं इसमें: इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं ओपेक में। कौन कौन से? जो तेल उत्पादक कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। पूर्व सदस्य इक्वाडोर, इंडोनेशिया एवं कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। तो ये पूछ सकता है कि कतर ने कब छोड़ी थी सदस्यता? 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता कतर ने छोड़ दी। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। इंडोनेशिया, इक्वाडोर और कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। अगला है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या 120 है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश भारत है। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा में रेड क्रॉस को 1917 और 1944 और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1917, 44 और 63 में रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। प्रतिवर्ष 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1866 में हुई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं। अब देखते हैं संघाई सहयोग संगठन, एससीओ। एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना की घोषणा 15 जून 2001 को संघाई, चीन में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान 4 सदस्य तान वाले हैं, और एक है रूस और चीन। टोटल 6 सदस्य देश थे जो संस्थापक सदस्य थे। 8 और 9 जून 2017 को अस्ताना एससीओ बैठक में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कब? 8 और 9 जून 2017 को एससीओ में
एससीओ में वर्तमान में 9 सदस्य हैं, उस समय 8 थे। 9वां सदस्य अभी हाल ही में बना है ईरान। ईरान एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य बना है। एससीओ का सचिवालय स्थित है बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में। अरब लीग, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी काहिरा में। सदस्य देशों की संख्या 12 है, 22 है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 22। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना बेलारूस, यूक्रेन और रूस ने संयुक्त रूप से दिसंबर 1991 में की थी। बेलारूस, यूक्रेन और रूस ने। प्रशासनिक केंद्र कहाँ है? मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का संगठन है G7। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी फ्रांस के कहने पर, यानी फ्रांस के आह्वान पर। संस्थापक सदस्य कौन हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। 4 सदस्य हैं यूरोप के, और एक है उत्तरी अमेरिका का USA, और एक जापान है एशिया का सदस्य देश। तो टोटल इसमें 7 सदस्य हैं। वर्ष 1976 में कनाडा को शामिल होने के बाद इसका नाम G7 पड़ा, यानी इसमें 6 सदस्य थे पहले, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और जापान। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? G7। वर्ष 1997 में रूस के शामिल होने से G8 नाम पड़ा था इसका। 1997 में रूस शामिल हुआ तो इसका नाम पड़ गया G8। वर्ष 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, तो पुनः इसका नाम क्या हो गया? G7। तो रूस कब बाहर हुआ और कब शामिल हुआ ये याद रखना है। 1997 में G7 में शामिल हुआ था रूस, और 2014 में बाहर हो गया। अब देखते हैं आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में। 5 संस्थापक सदस्य देश हैं इसके: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कुल सदस्य देश हैं 10। अन्य सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई दारुस्सलाम जुड़ा 1984 में, कंबोडिया जुड़ा 1999 में, लाओ PDR जुड़ा 1997 में, म्यांमार 1997 में और वियतनाम 1995 में। प्रथम सम्मेलन 1976 में हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप है। 1976 में इसका आसियान का पहला सम्मेलन हुआ था 1976 में। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। GCC खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। स्थापना 1981 में हुई थी। सदस्य देश हैं बहरीन, जितने भी खाड़ी देश हैं इसमें शामिल होंगे, जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब देखते हैं सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे दक्षेस भी बोलते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, और इसका पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, 7 से 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना के समय 7 सदस्य देश थे, वर्तमान में इसके 8 देश हैं। 8वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था सार्क में। 8वां सदस्य देश है अफगानिस्तान, और स्थापना के समय 7 सदस्य देश थे इसमें। इसकी स्थापना याद रखना और मुख्यालय याद रखना। दिसंबर 1985 में स्थापना हुई है और काठमांडू में मुख्यालय है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में। स्थापना 17 जनवरी 1987 को। यहाँ पर क्या हुई थी? दिसंबर 1985 दे रखा है, यानी जो सार्क का सचिवालय है, सचिवालय की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1987 को। महत्वपूर्ण महासचिव कौन है इसके? पहले महासचिव हुए हैं इसके अब्दुल एहसान, बांग्लादेश के।
बांग्लादेश के अब्दुल एहसान सार्क के पहले महासचिव थे। और दूसरे हुए कांत किशोर भार्गव, भारत के कांत किशोर भार्गव दूसरे महासचिव हुए। और 9वें महासचिव हैं शीलकांत शर्मा, भारत के 9वें महासचिव कौन है? शीलकांत शर्मा, भारत के। ये सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क में भारत शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव, यानी जो दक्षिण एशियाई वाले देश हैं जितने भी, वो सारे सार्क में शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सारे आ जाते हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। सार्क में 8 के 8 सदस्य देश हैं। अब देख लेते हैं सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य क्या कौन कौन से हैं। पर्यवेक्षक सदस्य वो होते हैं जो बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। और एक समय पर जब ये पर्यवेक्षण के रूप में शामिल होते हैं तो इन्हें कुछ समय बाद पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है। पर्यवेक्षक सदस्य कितने हैं? ये हैं टोटल 8 सदस्य ही पर्यवेक्षक सदस्य हैं। 8 नहीं 9 हैं, टोटल 9 सदस्य पर्यवेक्षक सदस्य हैं। जैसे मॉरिशस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, जापान, म्यांमार। आगे चलते हैं, ब्रिक्स देखते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें ये 5 सदस्य देश हैं। तो इनकी बैठक भी ऐसी होती है लगातार। परिकल्पना कब आई थी ब्रिक्स की? गोल्डमैन सेस द्वारा 2001 में पहली बार ब्रिक, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया गया था। गोल्डमैन सेस द्वारा 2001 में पहली बार ब्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के लिए। स्थापना कब हुई थी? ब्रिक देशों के नेता ने जुलाई 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में अपनी बैठक की थी। सितंबर 2006 में ब्रिक समूह का औपचारिक रूप सामने आया, ब्रिक का, सितंबर 2006 में। फिर आगे चलकर सितंबर 2010 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की मध्य सहमति ब्रिक में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित करने के लिए की गई। तो सितंबर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स 2011 चीन सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका शामिल। यानी सितंबर 2010 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों के मध्य सहमति हुई ब्रिक में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया जाए। आमंत्रित करने के लिए बात हुई थी 2010 में, लेकिन स्थायी रूप से 2011 में शामिल किया गया था दक्षिण अफ्रीका को चीन सम्मेलन में। आगे देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की सूची। ब्रिक्स सम्मेलन 2009 पहला हुआ था 2009 में येकतेरिनबर्ग, रूस में, और 2010 वाला ब्राज़ील में हुआ था। और 2021 वाला याद रखना, 2021 वाला हुआ नई दिल्ली में। 2021 में नई दिल्ली में हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन। और 2022 में चाइना ने इसकी मेज़बानी की। और 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा साउथ अफ्रीका। और 2023 में साउथ अफ्रीका इसकी मेज़बानी कर रहा है ब्रिक्स की। आगे चलते हैं। ब्रिक्स विश्व जनसंख्या का 41% लोग ब्रिक्स देशों में शामिल हैं। विश्व के कुल भूमि सतह का 29% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। वैश्विक जीडीपी का 24% ब्रिक्स देशों से आता है। विश्व व्यापार का 16% ब्रिक्स देशों से आता है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। तो हमारे संगठन यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संगठन थे वो सभी करा दिए हैं। तो अगली क्लास में हम विविध का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, यूपी पुलिस का। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।